आप यहोवा राफा, आप चंगाई देने वाला परमेश्वर। सच में जिस प्रकार आपका वचन कहता है, वचन कि जिस प्रकार पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है, मेरे तरफ आप तेरा
प्रभु, सच में पिता, भले प्रभु यहाँ कांटे हैं, भले यहाँ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उस समस्या में भी आपने हमें संभालने का वादा दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, सच में जिस प्रकार आपके दास ने कल बताया कि हमारी संगति कभी नहीं नष्ट हो सकती है, कभी भस्म नहीं हो सकती, हम जल सकते हैं लेकिन भस्म नहीं हो सकती है। जिस प्रकार मलाकी 3:15 बोलता है कि जब हम संगति करते हैं तो परमेश्वर के उधर दिखा जाता है। धन्यवाद लॉर्ड, हमारा इनाम, हमारी आराधना भस्म नहीं हो सकती मेरे भाई बहनों, इसलिए खुल करके प्रभु कोई तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह हमारी जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, उस समय तो हमें रास्ता दिखाता है। जिस प्रकार भजन संहिता 119 से 105 बोलता है, तेरा वचन हमें मार्ग दिखाता है, तेरा वचन हमें रास्ता दिखाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सच में तू जगत की ज्योति है और वो वचन जब हमारे जीवन में जाता है तो एक नई आशा आती है,
एक दृढ़ गढ़ आता है, यहोवा का आनंद आता है। सच में तेरे नाम के जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान तू, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान तू, तू बड़े और मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हमसे किया मेरे परमेश्वर, जैसा कि हमने सुना मेरे परमेश्वर। हम जलेंगे तो सही लेकिन भस्म नहीं होंगे। हालेलुया। ये अद्भुत बात है मेरे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के द्वारा हम कभी भस्म नहीं होंगे मेरे परमेश्वर। सच में मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते जो आपने हमें उठाया। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु आपका प्रेम अद्भुत है मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह अद्भुत है मेरे परमेश्वर प्रभु। हमारे जीवन में जो आपने अनुग्रह दिया मेरे परमेश्वर उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हम उस अंधियारे में थे लेकिन मेरे परमेश्वर प्रभु आपने हमें उठाया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आप दया करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि इस सारे जहां में आपसे कोई नहीं मेरे परमेश्वर। यस परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आप दया करें मेरे परमेश्वर। इस कलीसिया से दया मांगते हैं परमेश्वर।
ये आपने कहा मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, आप हमें देते। धन्यवाद करते दया इस मंडली पे आप दया करें। इस शाम को प्रभु आपके हाथ अगुवाई कीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। क्यों ना परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली दें। सभी लोग आप सभी को के आशीष से और परमेश्वर अपने दासों को भी बहुतायत के आशीष दे जो हमारे बीच में यहाँ लगभग एक सप्ताह होने जा रहा है हमारे बीच में हमको परमेश्वर के वचन से सिखा रहे हैं। परमेश्वर बहुतायत के आशीष दे। तो सभी को मालूम है कि हमारा यहाँ पर जो सत्संग होता है संडे और बुधवार को रहता है और इसके अलावा सांगा सेतु के उस पार रहता है शनिवार को और मंगलवार को, और हमारा बाइबल क्लास भी रहता है गुरुवार को और शुक्रवार को। तो आते रहिए प्रभु के भवन में और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन से सीखते रहिए। और कल शायद लोग जाने वाले हैं शायद। आज का ही जो दिन है वही हमारे लिए जो शायद लगा दिया ना। तो आइए ना हम एक गीत लेते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए आप जो भेंट दे सकते हैं। भाई का स्वागत है। आज गाना स्क्रीन पे है, हमें सब गाएगा।
सभी को जय मसीह की। आइए हम एक छोटा सा वचन देखेंगे, निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका अध्याय 12 और पहला वचन। एक टॉपिक पर बात करेंगे, जीवित बलिदान, वो क्या होता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए प्रभु। दया कीजिए पिता, इस वचन के द्वारा जो कुछ भी हम बोले पिता, उसमें कहीं कोई गलती ना होने पाए पिता, दया करना प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार हम सिखाने पाए, इस दिन में आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो दास है पौलुस, वो बोलता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, यानी कि उसकी दया जो हम पर हुई है उसको याद दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्यों? किस लिए? कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो जीवित बलिदान क्या है उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि पुराने नियम में क्या होता था कि लोग जो है अपने जो भी पाप वो करते थे, परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहराई थी कि तुम जो है अपने लिए बलिदान चढ़ाया करना। और वो लैव व्यवस्था में जो है आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर जो है कई प्रकार के बलिदान परमेश्वर ने बताए हैं। तो वो जो है जैसे होम बलि करते थे, मेल बलि, पाप बलि, अन्न बलि, तो वहां पर जो है जो वो किसी जानवर को जो है लाते थे उस परमेश्वर के भवन में, और उस जानवर पर अपना हाथ रखते थे और अपने पापों को जो है वो एक तरीके से जो है ट्रांसफर करते थे। तो लेकिन वहां पर जो है क्या होता था, पहले परमेश्वर की वेदी पर वो जाने से पहले ही वो जो बलि जो होता था, जैसे भेड़ मान लीजिए या कुछ भी जो भी जानवर, तो वो पहले ही उसका खून जो है वो गला कटता था और उसका खून जो है वेदी पर पहले छिड़का जाता था। तो वेदी पर फिर बाद में जो है उसका टुकड़े करके जो है बाद में जलाया जाता था, उसकी चर्बी जो भी है। तो कहने का मतलब जो बलिदान होता था वो एक तरीके से मरा हुआ बलिदान होता था और परमेश्वर के लिए वो सुखदायक सुगंध देने वाला होता था। लेकिन यहाँ पर जो है पौलुस कहता है कि तुम जो है जीवित बलिदान चढ़ाओ। तो जीवित बलिदान हमें समझना है कि ऐसा कौन सा बलिदान है जो जीवित है। और बलिदान एक्चुअल में जो है बलिदान वही होता है कि जो मर जाए, लेकिन वो कहते हैं जीवित भी रहे। तो जीवित बलिदान क्या है? जीवित बलिदान है कि हम परमेश्वर की मर्जी और उसकी इच्छा, उसकी बड़ाई के लिए जो है हम जो है जिए और अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी जो हमारे मर्जी है उसको मार कर जो है हम परमेश्वर की मर्जी को जो है अपने ऊपर लागू करें, वो है जीवित बलिदान। कि हम जो है कई बार जो है संसार में जो है रहते हैं, लेकिन कई बार हमारा मर्जी, हमारी इच्छा जो है कई बार कुछ करने की होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे खिलाफ होता है कि हम परमेश्वर का वचन हमें रोकता है। तो परमेश्वर तो अगर हम उस परमेश्वर के वचन पर मनन करके हम अपने आप को मारते हैं, वही जो है क्या है? जीवित बलिदान है। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20। कोई पढ़ेगा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है
जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने नहीं हो, यहाँ पर एक ये शब्द है कि तुम अपने नहीं हो। अगर हम लोगों को जो है, विश्वासी लोगों को ये समझना है कि हम जो है अब अपने नहीं हैं, हमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लहू से जो है खरीदा है, अब हम उसके हैं, तो इसलिए अब हम उसके अनुसार जिए, अपने अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार ना जिए। तो यही है कि जीवित बलिदान, और जीवित बलिदान बहुत सी बातों में हम समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर के लिए एक अपना समय दें, वो भी एक जीवित बलिदान है। हम जो है परमेश्वर को अपने जो है, जो हम जवान हैं तो हम जवानी को गलत कामों में, संसार के पाप में, बुराई में, व्यभिचार में, उन चीजों में जो है अगर हम नष्ट करते हैं तो वो जो है जीवित बलिदान है। जीवित बलिदान वो है कि हम जो है अपनी ऊर्जा को, अपनी जो है जो भी हमें परमेश्वर ने दिया है उसे हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और हम गलातिया जो 5:19 से 21 में जो परमेश्वर ने देह के बारे में, जो देह के काम है उनको हमें मार कर, और परमेश्वर के जो उसी अध्याय में गलाती 5:22 में जो फल है तो उनके अनुसार जो है हम फल लाए अपने जीवन में। हमारे अंदर प्रेम हो, हमारे अंदर जो है भलाई हो, कृपा हो, नम्रता हो, संयम हो, तो ये जो फल हैं इनके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। हम उदाहरण दे सकते हैं यूसुफ जो है जब वो पोतीफर की जो पत्नी थी, वो उसको जो है उसके पास मौका था, लेकिन उसने अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ाया, वो वहां से भाग गया। मतलब हमारे ऊपर जो है कई वो आ सकते हैं अट्रैक्शन, आकर्षण, लेकिन हमें जो है उन बातों को जो है नेग्लेक्ट करना है। और यीशु मसीह को हमें हमेशा याद रखना है कि यीशु मसीह को लोग जो है क्या कुछ ना बोलते थे, लेकिन वो जो है उनकी बातों को जो है कभी भी उनके बदले में नहीं कहता था। उसको लोग जो है पेटू बोलते थे, उसको लोग कहते थे इसमें दुष्ट आत्मा है, लोग उसका मजाक बनाते थे। उसको जो है पहला पत्रस 2:23 में लिखा कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। तो कहने का मतलब बलिदान वो है कि जो हम यीशु मसीह के लिए हम दूसरे को जो है उसका पलट के जवाब ना दें, हम अपने में जो है सह लें। सहना जो है एक बलिदान है। तो यही हमारा टॉपिक था, क्योंकि समय कम है इसलिए पास्टर को मौका देंगे। मजा आ गया, एक बार फिर से जोरदार ताली। खूबसूरत। हम संदेश को सच में कितना हम गहराई से समझ सकते हैं कि हमारा जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर है। सहना भी एक बलिदान है। खूबसूरत संदेश कि हम अपनी इच्छाओं पर नहीं, हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते, हम परमेश्वर की मर्जी को पूरी करते हैं, अपने इच्छाओं को हम दबा देते हैं, बलिदान कर देते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम वही जीवित बलिदान परमेश्वर के पास लेके आए, परमेश्वर को पसंद हो, जो उसे भाता हो ना, उसकी मर्जी को हम स्थान दें, उसको हम स्थान दें। खूबसूरत है। प्रभु आशीष दे इस संदेश के द्वारा। और आप सभी को मालूम है कि दिन हम लोग लगातार परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पा रहे हैं, और इन दिनों में हम तृप्त हो रहे हैं। लेकिन एक ही चीज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ये संदेश लगातार आपके जीवन में काम करे, ये संदेश लगातार आपके जीवन में बना रहे, सिर्फ आज नहीं, कल भी, परसों भी, हर साल, हर मिनट, हर दिन, जब तक यीशु मसीह नहीं आता है तब तक ये संदेश बना रहे, और उसके लिए परिश्रम करें। तो खूबसूरत समय था हम पास्टर के साथ, और आज
बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज आखिरी दिन राइट, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आखिरी दिन है। और हम बड़ा उदास है, मन हमारा उदास है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुंबई में भी लोग उदास होंगे कि कितने दिन हो गए। लेकिन धन्यवाद पास्टर आपके जीवन के लिए और आपके दिनों में आपने जो हमें समय दिया, जो फेलोशिप आपके साथ हमने एंजॉय किया, जो हमने दिनों में जो आपका संदेश एंजॉय किया वो रियली अमेजिंग था और हमारे जीवन को रियली आशीषित किया वो दिन। तो क्यों ना हम फिर से एक बार पास्टर के जोरदार ताली अपनी जगह पर, और आज फिर से हम पास्टर का दिल से स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि ये उदासी जो है जल्द पूरी हो, कि वापस हमारे बीच में आते रहे, लगातार आते रहे, क्योंकि ये आने के लिए काफ़ी समय लगा है और मुझे नहीं मालूम रहने के बाद क्या होगा, लेकिन एक बार फिर से पास्टर के लिए ताली देंगे। प्रभु इन्हें बहुत आशीष दे और लगातार इनके लिए प्रार्थना कीजिए। इनके पत्नी का नाम पूनम है और दोनों पति पत्नी के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर ने और भी इस्तेमाल करे, इन्हें बढ़ाए, और मैं विश्वास करता हूं कि वो जल्द से जल्द परिवार के साथ भी हमारे बीच में आएंगे। और आप सभी प्रार्थना करें इनके लिए, है ना, लगातार प्रार्थना करें। हिंदी चर्च की अगुवाई कर रहे हैं, प्रभु ने और भी इस्तेमाल करें, जवानों के लिए बहुत उदाहरण बन रहे हैं, और भी परमेश्वर ने इस्तेमाल करें। पास्टर थैंक यू। क्या मैसेज था? नरेंद्र भाई का, हाँ, ऊपर के पीछे कोई खड़ा रहेगा तो दिखेगा। ओके, लेट्स एक पंक्ति पढ़ते हैं। बलिदान, जीवित बलिदान, राइट। बलिदान का मतलब एक कुछ भी लाओ, उसका बलि करो, फिर उसे दान दे दो, राइट। लेकिन परमेश्वर इस बार बोलता है जीवित बलिदान, मतलब तुम जैसे आते हो वैसे जीवित अपने आप को दे दो ना। विश्वास के द्वारा हमने पहली बार अपने आप को बलिदान दिया, क्योंकि हमने हमारे पुराने विश्वास का बलि चढ़ा दिया था। आपको मेरा परिवार ऐसे ही विश्वास में आया। मेरी बड़ी बहन को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था और हमारे घर में बहुत से देवी देवता के फोटे लगे होते थे और हम हर दिन करते थे पूजा पाठ, बहुत कट्टर थे। कोई चांस नहीं था कि हम कहीं से विश्वास से बने, तो मौका ही नहीं था, राइट। पता नहीं, एक दिन 9 महीने तक उनको वो तकलीफ थी दुष्ट आत्मा का, बहुत परेशान थे। और आप यकीन नहीं करोगे, जब वो रोड पे भागती थी ना, हम आदमी लोग उनके पीछे पीछे भागते थे, पकड़ नहीं सकते थे, इतना तेज भागती थी। आज से करीब 20 साल पहले। और अगर एक बार वो नीचे गिर जाती थी तो 6 आदमी लोग लगते थे उठाने के लिए, फिर भी उठा नहीं सकते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक आदमी आया पास्टर, और जब उसके बाद ऐसा होने लगा, हम बाइबल लेके ना, जब वो ले जाती थी, जस्ट बाइबल छूते थे, वो तुरंत उठ के खड़ी हो जाती थी। तब हमें ऐसा लगा, तो इसमें कुछ तो होगा कि इस किताब से उस दुष्ट आत्मा को, जिसको 6 आदमी उठा रहे, नहीं उठ पा रहे, और ये छूने से वो तुरंत उठ जाती है। और रात के समय में घर से हम लोग उसको दरवाजे से बाहर ना जाए, इसलिए बाइबल से उसे घेरते थे। तो हम लोग आदमी लोग कुछ नहीं कर सकते थे, बाइबल उनको कंट्रोल करता था। मैं ये बोलता था कुछ तो इसमें है, राइट, कुछ तो होगा। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हमारा पुराना विश्वास बलि की तरह खत्म हो गया और अचानक से बाइबल में विश्वास होने लग गया। और फिर एक पास्टर ने एक दिन हमारे घर में आए, बहन के सर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया, 2 सेकंड नहीं लगे कि उसके बाद वो बिल्कुल ठीक। हमें हमारे उनकी प्रार्थना से और उत्तर से हमें ऐसा लगा कुछ तो है। हमने तो जो था हम सब कुछ किए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहां पर हमारा पुराना विश्वास का बलि हो गया था और हम जीवित रह लेके, और हमने अपने आप को जीवित बलिदान दिया। अरे सुपर मैसेज था, राइट। अधीनता, राइट, समर्पित होना बलिदान है, जीवित बलिदान है। ओके, लेट्स पंक्ति पढ़ते, सॉरी पहले ही खड़ा कर दिया ताकि ज़्यादा देर तक खड़े ना रहो आप लोग, तो मैं जस्ट जल्दी वचन पढ़ लेता हूँ। मैंने एक बार मैसेज देखा, मैं अपने मैसेज कभी सुन रहा था, मैंने देखा, मैंने 12 मिनट तक इंडी चर्च के लोगों को खड़ा रखा। बेचारे लेडीज लोग, कोई हिल सैंडल पहनते हैं, कोई अच्छे से मेकअप करके आते हैं और इतनी देर तक खड़े रहते हैं। फिर कोई तो मुझे सोचता भी रहेगा पास्टर इतना देर क्यों खड़ा करता हूँ। निर्गमन का किताब, भाई कल का मैसेज को मैं भूल गया था मैंने क्या प्रीच किया, लेकिन यहाँ आए तो देखा आधे से ज़्यादा लोग
वही मैसेज को बार बार प्रार्थना में वर्शिप में रिपीट कर रहे थे, तो ऐसा लगा वाह सबको याद है। ओके, दान हम सब देते हैं, राइट। बदल दान के विषय में नहीं बात करने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दान हमारे विश्वास का पहला कदम नहीं है। पता नहीं, पर मुझे लगता है हमारे विश्वास का आखिरी कदम है। मैं आपको बोलूं, अगर आप दान के विश्वास में विश्वासियों के नहीं रहोगे 10वां हिस्सा में, तो शायद हो सकता है कि बाकी एरिया में भी नहीं रहोगे, राइट। क्योंकि हम ही बिलीव करते हैं, परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया में रखा, ये मेरा कलीसिया है, मैं इस कलीसिया का हिस्सा हूँ और मैं अपने कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए भेंट देता हूँ, राइट। तो आई थिंक बाइबल में 2 बार दान लिया गया है, सबसे बड़ी दान। एक बार दाऊद ने, राइट, जब मंदिर बनाना था, राइट, और फिर आदमी से बोलना पड़ा रुको बस हो गया, तुम बहुत ज्यादा दे दिए, राइट। और पहली बार मूसा ने जब वापस मंदिर बनाना था, राइट, और उसको भी बोलना पड़ा, बाद में सबको बुला के बोलना पड़ा कुछ ज्यादा ही दे रहे हो, बंद कर दो, राइट। आई थिंक दान इसीलिए दिया जाता है ताकि परमेश्वर का भवन चले। आज भी हम परमेश्वर के भवन के लिए दान देते हैं, राइट। कलीसिया की जिम्मेदारी उठाते हैं। मैं मेरे घर में हम 2 भाई कमाते हैं, सॉरी थोड़ा देर और लेट खड़ा कर रहा हूँ, राइट। मैं ठीक है ना? ओके, तू तो आप बोलेगा यंग है तू मतलब ये है, मेरे भाई दोनों भाई हम कमाते हैं, हम दोनों जॉब पे जाते हैं, हम नौकरी करते हैं, कमाते हैं, और दोनों के दोनों हर महीने अपनी माँ को एक हिस्सा पगार का उनको दे देते हैं घर चलाने के लिए। हम में से दोनों कभी महीना ऐसा रहता है कि मैं ज़्यादा दे देता हूँ, कोई महीना ऐसा होता है वो ज़्यादा दे देता है, पर इससे ऐसा नहीं होता कि हमारी माँ का प्यार बटे, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो घर हमारा है और वो घर चले, राइट। और हम उस घर के बच्चे हैं, ठीक वैसे कलीसिया के हम बच्चे हैं, राइट। और ये चलेगा हमारे ऑफरिंग के द्वारा, वजह से चर्च कभी रुकेगा नहीं, कभी बंद नहीं होगा। और मैं एक और बात बोल देता हूँ, वो ये कि परमेश्वर को मेरे पैसे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो मेरा एक विश्वास का हिस्सा है, मुझे आगे मानना है। तो आई थिंक मुझे पता है, ग्रेटर केस में मैंने देखा है, राइट, चर्च लोग देते हैं, प्रभु रियली उनको आशीष दे, राइट। ओके, विज्ञापन का 15वां अध्याय 25वीं पंक्ति, एक ही पंक्ति। तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे उसने पानी में डाला तो वो पानी मीठा हो गया, राइट। मूसा को परमेश्वर ने एक आइडिया दिया, उसे एक पौधा दिया, पौधा लिया उसने, पौधा डाल के उसने पानी में डाला और पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। चलो लेट्स और एक पंक्ति, ओके, भजन संहिता 30वां अध्याय। अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो सिर्फ सुनिए। 5वीं पंक्ति। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हमारे जीवन ऐसे आते हैं, राइट। ओके, 11वीं पंक्ति। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। यह कुछ बहुत अच्छी हिंदी वाले लैंग्वेज में लिखा है, थोड़ा सा बम्बई वाली लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब होता है तूने मेरे रोने को नाचने में बदल दिया, राइट। तू मेरे नृत्य मतलब डांस, राइट, और मेरे विलाप मतलब रोना। परमेश्वर हमारे रोने को नाचने में बदल देता है। आज इसी टॉपिक में आपसे बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारे रोने को, दुखों को हमें नाचने में बदल देता है, हमारे मूड को ऐसे बदल देता है। तो लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए, आप पवित्र पिता हो। धन्यवाद, दुनिया में पहला बलि आपने चढ़ाया अदन के बगीचे में, वो सिर्फ इसलिए ताकि आदम और हवा के जो नंगेपन थे वो ढका जाए। क्रूस पर यीशु मसीह एक परफेक्ट बलि था, ताकि इसलिए हम सभी के पाप ढापे जाएं। प्रभु, हम तो सिर्फ जीवित रहने के लिए अपने आप को आपके लिए जीवित बलिदान देते हैं, ताकि हम आप में बने रह सकें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद आपके संदेश के लिए, धन्यवाद प्रीचर के लिए जो यहाँ पर रियली अच्छे प्रीचर्स तैयार होते हैं। रियली धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, कलीसिया की स्त्रियों के लिए, उनके विश्वासों की गहरता के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। जैसे कि पैसे सुबह बोला दुखी होके कि हमारा ये आखिरी दिन था, मैं बोला चाहता हूँ शायद आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी बार नहीं, दोबारा आएंगे। पर मुझे आदित्य के बारे में मुझे एक सवाल था सुधा जी आपसे, इसे ऐसा क्या खिलाते हो कि उसको 24 घंटे पसीने रहते हैं? ठंडी में भी उसको पसीना रहता है। पिकनिक में आया, सोचा तब तक पसीना था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, और अभी पीछे करते समय तो कुछ ज्यादा ही पसीने थे।
ओके, एक बार एक फनी जोक था। एक बार एक पति पत्नी की, आप लोग गलत मत समझना, मैं पति पत्नी पे ज्यादा जोक करता हूँ तो ओके, अगर कोई पति पत्नी का मजाक के लिए मैं जोक बोलता हूँ तो कोई अपने पत्नी के मजाक उड़ाना चाहता है या पति का मजाक उड़ाना चाहता है, दोबारा मुझसे मिले उसके बाद सीरियस मैसेज प्लीज कर सकता हूँ। ओके सुनो, पति पत्नी अपने शादी का 50वां सालगिरह मना रहे थे। पति भैया नहीं, मैं ये सोचता ये जोक भी शायद उनको पता होगा, क्योंकि ऐसी कोई जोक नहीं तो उनको पता ना होगा। यहाँ पर उन्होंने बहुत जोक बताया होगा, राइट? ओके, पार्षद जी मतलब शायद उनके पास तो नंबर होता है, जोक नंबर इतना बोलेंगे। सो शादी का 50वां सालगिरह वो लोग मना रहे थे। उस दिन सुनने में आया था, एक दोस्त ने उससे कहा, सुना कि उसकी 50 साल शादी में पति पत्नी का भी झगड़ा नहीं किया, कभी पति ने अपनी पत्नी को डांटा नहीं, ना चिल्लाया, कभी कुछ उल्टा जवाब भी नहीं बोला, जो बोलती थी उसकी खुशी के लिए वो खुशी खुशी करती थी। तो एक दोस्त ने उसको पूछ लिया आखिर में, आज तेरे शादी का सालगिरह 50 साल, तुम कभी लड़े नहीं, तुम्हारे बीच कभी झगड़े भी नहीं हुए, ना तुमने कभी भाभी को उल्टा जवाब दिया, ना उसको कभी ताने मारा, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या चीज थी तुम्हारे रिश्ते में कि 50 साल तक तुमने कभी झगड़ा नहीं किया? तो हस्बैंड ने कहा कि एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हमारी शादी के बाद हम दोनों घूमने के लिए मनाली गए थे, और जब हम मनाली गए थे तो वहाँ पर वो घोड़े पे सवार कर रही थी, तो वो घोड़ा उनको बैठने ही नहीं दे रहा था, तो बार बार घोड़ा उन्हें मार रहा था। तो वो बहुत परेशान हो गए, बहुत गुस्सा होने लगे। तो फाइनली उसने वो अपने पर्स में से बंदूक निकाला और घोड़े से कहा शांत हो जाए। एक घोड़ा शांत नहीं हुआ, वो चिल्ला ही रहा था। फिर उसने कहा शांत हो जा 2, फिर भी वो घोड़ा चिल्ला रहा था, घोड़ा थोड़ी सुनने वाला था। फिर उसने तीसरी बार बोला शांत हो जा 3, फिर भी वो घोड़ा ऐसे ही कर रहा था। फिर उसने बंदूक से उसे घोड़े को गोली मार दी और घोड़ा मर गया था, राइट? फिर हस्बैंड को गुस्सा आया, मुझे तू पागल लगती है, कोई समझ नहीं आता तू क्या कर रही है, किसी इतनी सी छोटी बात के लिए कोई इतना बड़ा करता है, तू गुस्से से उसको मार दी। उसने पति की ओर देखा और कहा शांत हो जा 1। तो उस दिन से लेकर आज तक उसका पति शांत है। परमेश्वर हमारे रोने को हंसने में बदल देता है। एक बार एक छोटी सी लड़की थी, आप लोग इमेजिन कर सकते हो, आशा सुभाष की छोटी वाली लड़की, राइट? उतनी छोटी सी लड़की, कितने साल? 3 साल, राइट? 3 साल की एक छोटी सी लड़की थी, और वो अपने बगीचे में जब खेल रही थी, अचानक उनके पड़ोस के घर वाले का एक कुत्ता आया और कुत्ते ने उसे जोर जोर से उसको भौंकने लगा। और छोटा सा कुत्ता भी छोटा सा होता है जो प्यार सा पालते हैं, हाँ पपी टाइप, राइट? और कुत्ता उसे देख के बहुत जोर जोर से भौंकने लगा, बहुत जोर। तो वो जोर जोर से रोने लगी, और रोते रोते वो दौड़ते हुए अपने पिता के पास गई। जैसे वो अपने पिता के पास गई तो और कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आया, राइट? और वो फिर और जोर से दौड़ी, और जैसे पिता के पहुंची, पिता ने उसे उठा लिया और उसे अपनी गोदी में रख लिया। और फिर कुत्ता पिताजी के सामने नीचे था, फिर भी भौंके जा रहा था, भू भू करके भौंके जा रहा था। और ये लड़की सडनली उस कुत्ते को देखती है और फिर उसको चिढ़ाने लगती है, बोलते ना 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 ऐसा करते हैं बच्चे लोग, राइट? और सडनली वो उसको चिढ़ाने लगी, राइट? तो अभी इस कहानी को समझने की कोशिश करो, राइट? परिस्थिति अभी भी वही है, कुत्ता तो अभी भी भौंक रहा है, राइट? लेकिन इसका रोना सडनली खुशी में बदल गया। कारण ये है कि उसके पिता की उपस्थिति, उसे पता है कि मैं किसके गोदी में हूँ, राइट? जब तक वो अकेली थी उसे डर था कुत्ते का, वो काट सकता है, जबकि भले वो काटे या ना काटे, लेकिन वो डर के रो के भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे उसके पिता ने उसे गोद में ले लिया, कुत्ता तो फिर भी रो रहा था, फिर भी उसे भौंके जा रहा था, लेकिन उसे कुछ चिंता नहीं था, क्योंकि इस वक्त उसको पता था कि वो किसकी गोद में है, राइट? हमारा जीवन कुछ ऐसे ही है, ओके? कि हमारा जीवन, मुझे पंक्ति पसंद है, मुझे कुछ आप गलत मत समझना, लेकिन कुछ रोना मुझे पसंद है। कुछ लोग परमेश्वर के सामने रोते हैं, अगर उन्होंने कुछ गलती किया हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करके आते रोते हैं, वो रोना अच्छा है, राइट? कुछ लोग आराधना में रोते हैं, राइट? कभी कभी हाथ उठाते उठाते पता है गाना का कुछ शब्द हो सकता है या कुछ तो होगा जो प्रभु से छुरा होगा और वो लोग रोते हैं, राइट? और वो रोना मुझे पसंद है। लेकिन कुछ रोना जो दुखी की वजह से होता है, तनाव की वजह से होता है, परेशानी की वजह से होता है, जो हम बोलते हैं ना चाहते हुए भी हमें पूरा दिन उदास सकता है, कुछ ऐसे रोना भी होता है। लेकिन दाऊद बोलता है कि परमेश्वर हमारे रोने को बदल सकता है, नाचने में बदलता है, राइट? परमेश्वर, इवन मुझे वो 30वीं पंक्ति पसंद है, रात को भले ही रोना पड़े सुबह आनंद हमारे पास पहुंचेगा। हमारी पूरी जिंदगी रोने में नहीं बिताई जाएगा, राइट? रात को भले ही रोना पड़े सुबह आनंद आएगा। ओके, इस कहानी को समझो। निर्गमन के जो 15वें अध्याय में जो कहानी पढ़ा,
याद है कहानी? मैंने तो खाली एक पंक्ति पढ़ा, याद है? इनको प्यास लगी है, 3 दिन से प्यासे है और उनको पानी नहीं मिल रहा है। सडनली एक जगह कुएं में जैसे उनको पानी मिला, दौड़ते हुए पानी पीने गए तो पानी बहुत कड़वा था, खारा पानी था। और समुद्र में जितना भी कितना भी पानी हो वो प्यास नहीं बुझा सकती। ये पानी कुछ ऐसी थी, उनका प्यास बुझाने के लिए सही नहीं था। और फिर 3 दिन हो गए उनको पानी नहीं, ना खाना मिला ना पानी मिला। और फिर उनका रोना कुरकुराना, क्या हमें यहाँ मरने के लिए क्या है, क्यों हमें भूखा मारना चाहता हो, इससे अच्छा तो हम वहीं पर मिस्र में ठीक से, क्यों हमें लेके आया। इनका बार बार रोना चालू था सिर्फ पानी के लिए। तो मूसा परेशान था कि इसको क्या बोलूं, राइट? फिर उसने परमेश्वर से कहा, ओके, इस कहानी के बारे में जरा सोचो, क्या इनका रोना सही था? क्या उनका कुड़कुड़ाना सही था? हाँ, केवल मैं सवाल पूछता तो समझने कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ बोले कि ना बोले, राइट? देखो, रोना कुड़कुड़ाना हम जानते हैं वो गलत है, राइट? लेकिन ये भी सोचो, 3 दिन से उन्होंने पानी नहीं पिया, 3 दिन से प्यासे है, तो प्यास तो लगी उनको। तो 3 दिन का प्यासा आदमी को किस तरह से प्यास लगा होगा वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो जिसकी वजह से वो लोग रोए थे, लेकिन उनको रोने की जरूरत नहीं थी, राइट? जहां पर परिस्थिति में उनको मांगने की जरूरत थी, रोने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी के 3 दिन पहले, ओके, 3 दिन पहले भी हम जाए तो 3 दिन पहले क्या होता है? ये लोग इजराइल मिस्र जब छोड़कर आए थे, और भी पता है लाल समुद्र को पार करने से पहले जब उन्होंने देखा कि पीछे फिरौन की पूरी सेना उन्हें मारने के लिए आ रही है और सामने से लाल समुद्र है, जाने का दूसरे कोई रास्ता ही नहीं है, बीच में से वो फंस गए पूरी तरह से। और वो लोग वहां से आकर उनको मारना चाहते हैं और सबके सब मूसा को कहते हैं, तूने यहाँ पर क्यों लाया? तुझे तो हमने बोला था, हम वहीं पर अच्छे थे, हमें यहाँ पर मरने से अच्छा था कि हम फिरौन की गुलामी में जिए। तूने क्यों लाया? क्या मिस्र में कब्र नहीं थे जो तूने हमें मरने के लिए यहाँ पर लेके आया? और ये सारी बातें वो लोग बोल के रो रहे थे। कई सारी स्त्रियां सच में रो रही थी, कई सारे बूढ़े बच्चे सब रो रहे थे। अब इमेजिन करो, एक आदमी जो अगुवाई कर रहा है 20 लाख को, 20 लाख में से 10-15 लाख ऐसे लोग हैं तो सब रो रहे हैं। और किस किस के आंसू को वो शांत कराएगा? और सबके सब रोना, बच्चों को रोना, स्त्रियों को रोना, और सब परेशान थे। उसी चीज में मूसा खड़ा हुआ और मूसा ने कहा, आज तुम सबके सब खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का काम को देखोगे। और उसने लाठी उठाई और सडनली समुद्र क्या हुआ? 2 हिस्से में पलट गई। और जैसे 2 हिस्से में हो गई, वो सूखी भूमि जैसा हो गया। और पूरे 20 लाख लोग लाल समुद्र पार करते हुए नाचते नाचते गाते गाते आए। और जैसे वो लोग आए, और फिर लोग अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि वो लोग भी तो पार करके आ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा दोबारा प्रार्थना करने के लिए, दोबारा तू लाठी उठा, समुद्र एक हो जाएगा। उसने लाठी उठाई, दोबारा समुद्र एक हो गया, उनके सारे दुश्मन मर गए। परमेश्वर ने वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया, तू लाठी उठा, दोबारा तू मिस्र लोगों को देखने भी नहीं पाएगा, दोबारा कभी मिस्र लोग तेरे पीछे नहीं आएंगे, तू आज लाठी उठा। और उसने जब लाठी उठाई तो सारे के सारे लोग उस लाल समुद्र में बह गए। और फिर कोई भी एक भी आदमी नहीं था फिरौन का जो नदी के इस पार, समुद्र के इस पार आ सके। सुनो फिर क्या हुआ? वही सारे लोग हंसने लगे, वही सारे लोग सडनली नाचने लगे। मूसा की बहन मरियम ने क्या बोलते, डबली लेते, राइट? डबली लिया और बीचों बीच में जाके वो नाचने लगी और गोल को घूमने लगी, राइट? और फिर जैसे वो नाचने लगी तो कई सारी स्त्रियां उसके साथ गोल मिल गए, और सारी स्त्रियां गोल मिलकर सब लोग गरबा देखा किसने, राइट? उस गरबे की तरह सब लोग गोल गोल के झूम झूम के नाचने लगे और सबके सब आराधना करने लगे। और उनकी आराधना का बोल ये था, इस दुनिया में सिर्फ जीवित परमेश्वर इजराइल में परमेश्वर है, इजराइल का परमेश्वर जीवित है जो हमें छुड़ाने वाला है। और सारे के सारे लोग नाचने लगे। मेरा कहने का मतलब ये, समुद्र की उस पार सारे के सारे रो रहे थे, सारे के सारे लोग परेशान थे, सारे के सारे लोग बोले रहे क्या मूसा को कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा को बुरा बुरा बोल रहे थे। लेकिन समुद्र के इस पार वही लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और वही लोग गाते गाते बोल रहे हैं कि, और वही स्त्रियां बीच में गोल गोल घूम के डांस कर रही है सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने के लिए, और ये बता रहे हैं कि दुनिया में परमेश्वर के जैसा परमेश्वर कोई नहीं है। इस परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है, जिनके उनके जीवन में जो रोने को था, उनके रोने को एक क्षण में हंसने में बदल दिया। परमेश्वर हमारे जीवन के रोने को हंसने में बदल देता है, राइट? हमें रियली चाहिए ऐसा परमेश्वर। तो मेरे जीवन में भी कुछ परिस्थिति है, हार है, फेल है, नाराजगी है, और पता नहीं एक टाइम ऐसा आता है अविश्वासपना है। परमेश्वर मेरे इन सारी चीजों को हंसने में बदल, मेरे रोने को हंसने में बदल देता है। और यह सारी चीज होने के बाद तीसरे दिन, दोबारा 3 दिन हो गए लाल समुद्र से निकलने के बाद, जब पानी नहीं, तुम कैसे भूल गए जिसने लाल समुद्र पार किया,
उसके लिए तुम पानी के लिए रो रहे हो, वो दे सकता था, बट रोने की जरूरत नहीं थी, कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वहां पर दोबारा इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे। परमेश्वर के पास वापस मूसा गया, प्रभु अब क्या करें, 3 दिन हो गए पानी भी नहीं और लोग रो रहे हैं, दोबारा लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर कहा एक पौधा ले, और परमेश्वर ने एक पौधा दिया, उसने जाके वो कड़वे पानी में डाल दिया और सडनली वो पौधा कड़वे पानी में जैसे गया वो पानी मीठा हो गया, राइट। सारे लोग दोबारा खुश हो गए, सारे लोगों ने दोबारा वो पानी पिया। पता ना, मैं सोचता प्रभु वो पौधा मेरे जीवन में चाहिए, राइट, क्योंकि कई सारे कड़वा पानी मेरे जीवन में है, में भी कई सारे कड़वाहट है। मूसा जो खूनी था, ऐसा क्या पौधा डाला प्रभु आपने कि दुनिया का सबसे नम्र इंसान बना, राइट। पौलुस जो दुनिया को सबसे ज्यादा सताने, कलीसिया को, विश्वासी लोगों को सबसे ज्यादा सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन ऐसा क्या पौधा दिया दमिश्क की रोड पे कि सबसे ज्यादा सताव सहने वाला व्यक्ति बन गया। प्रभु हमें भी ऐसा पौधा चाहिए, राइट। कई सारे लोग बाइबल में कई क्या उदाहरण, कितने सारे उदाहरण भरे हुए, राइट, कि परमेश्वर ने दाऊद को परमेश्वर ने पौधा दिया, अब्राहम को परमेश्वर ने पौधा दिया कि अब्राहम जो अविश्वासी था विश्वास का पिता कहलाए। दाऊद को ऐसा क्या पौधा दिया परमेश्वर ने कि उसका दिल परमेश्वर के पीछे चलने वाला बना। मुझे भी ऐसा पौधा चाहिए, राइट। मेरे जीवन मेरे अंदर की कड़वाहट को बदले, राइट, मेरे अंदर के नफरत को बदले, वो पौधा चाहिए जो बदल दे। या मेरे दिन ऐसे थे जो रोने के बराबर थे, प्रभु उसे नाचने में बदल दे, राइट। रात को भले रोना पड़े, सुबह आनंद वापस आएगा। वो आनंद के लिए मुझे एक पौधा चाहिए, राइट। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे सच में पौधा देगा और हम सभी को देगा, राइट। और कई बार तो हमें दिया भी है। उस दिन जिस दिन मेरी बहन को चमत्कार हुआ एक प्रार्थना के द्वारा, राइट, आप यकीन नहीं करोगे, हमारे फैमिली में उस पास्टर ने पानी लिया, प्रार्थना किया और मेरी दीदी के चेहरे पे डाल दिया। लेकिन जो स्त्री ने जादू टोना किया था, जो दूसरी यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर थी वो हमारे घर से, राइट, उस स्त्री का मुंह सडनली जल गया, मतलब खड्डे होता है उस तरह से, उसका चेहरा खराब हो गया। यहाँ पानी डाला और वहां का चेहरा खराब हो गया। हमें लगता है कोई तो है परमेश्वर, आदमी यही सच्चा परमेश्वर है जिसमें ये ताकत है जो लोगों को बदलता है। लेकिन 9 महीने से जो हमारा परिवार रो रहा था, उस एक प्रार्थना में ऐसा था कि हमारे रोने को आनंद में बदल दिया था। परमेश्वर हमारे परिवार में आशीष देता है। उस वक्त जब उसके आशीष को हम समझते हैं तो हमारा रोना आनंद में बदल जाता है, हमारा अविश्वास विश्वास में बदल जाता है, हमारा घमंड नम्रता में बदल जाती है, हमारी नफरत जो है वो प्रेम में बदल जाता है, हमारा कड़वाहट दया में बदल जाता है, हमारी मृत्यु जीवन में बदल जाती है, हमारा अंधकार में जो जीवन था वो रोशनी में बदल जाता है। परमेश्वर का एक पौधा हमारे जीवन को बदल देता है। कुछ तो पौधा वो पौधा है कि आप सभी को बदला है। न तो आपको लगता है यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो इस समय यहाँ पर रहते, वो एक न एक तो पौधा होगा। मैं भी हम ट्रैश बांटते रहे, वो ट्रैश भी कोई ना कोई पौधा बन सकता है किसी के लिए। जब आप ट्रैश देते हो और बोलते हो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उस व्यक्ति के लिए यह शब्द एक पौधे जैसा हो सकता है और उसी शब्द को सुनकर वो विश्वास में आ सकता है और उसका जीवन बदल सकता है। हमने बहुत सारे गवाही सुनी, कई सारे शराबी लोगों को हमने शराब छोड़ते हुए देखा, कुछ न कुछ तो पौधा उनको मिला होगा, राइट। मेरे कई भाइयों में एक भाई है जो अविश्वास है, वो बोलता है मैं इस मसीह पर विश्वास करता हूँ, सब कुछ सही है लेकिन मैं पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकता। मैं पूछा क्यों? बोलता मुझे पता अगर मैं इसमें जाऊंगा ना तो मुझे ये सब चीजें जो है ना छोड़ना पड़ेगा। और उसे शराब पीने की आदत है, आदत नहीं है पर हफ्ते हफ्ते में या महीने महीने में पीता है। मेरा एक भाई है, राइट। पता नहीं अविश्वासी को भी पता कि विश्वासी लोग ऐसे काम नहीं करते, लेकिन उस पौधे को वो रखने की कोशिश कर रहा है। मैं प्रार्थना करता प्रभु एक दिन उस पौधे को अपनाए, राइट, ताकि उसके जीवन भी बदल जाए, राइट। हम सभी को वो पौधा मिला, हमारे जीवन के रोने को परमेश्वर आनंद में बदल देता है। परमेश्वर में ये ताकत है, राइट। ओके, मैं कुछ चीजें लिख रहा था अपने किताब में, अभी मैं इसको ये थॉट्स को यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सब लोग हैं? ओके, सुनो। इंसान जो देखता है वही दिन भर सोचता है, इंसान जो सोचता है वही उसे करने की चाहता है, इंसान जो करता है वही बाद में धीरे धीरे जाकर उसकी आदत बन जाती है। इंसान जिसकी जो आदत है वो आदत उसकी बाद में उसका चरित्र बन जाता है, और जो इंसान का चरित्र है वही उसकी पहचान बन जाती है। मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, राइट। इंसान जो देखता है, राइट, उसी के बारे में ज़्यादा वो सोचता है, और जो वो ज़्यादा सोचता है वही करने की इच्छा रखता है। जो चीज़ वो करता है वही चीज़ उसकी आदत बन जाती है, जो उसकी आदत है वही उसका चरित्र बन जाता है,
और जो उसका चरित्र है वही उसकी पहचान बन जाती है। अगर विश्वासियों के लिए अगर तुम बाइबल को और परमेश्वर को देखते हो तो इसी चीजों के बारे में ज्यादा सोचोगे। अगर इसी में ज्यादा सोचोगे तो यही चीजें जो लिखे है वही करने की इच्छा होगी। अगर यही चीजें ज्यादा करने की इच्छा होगी तो यही चीजें जो स्वभाव है इसी में का वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, तुम्हारी आदत बन जाएगी। अगर बाइबल से लिखे के स्वभाव तुम्हारी आदत है तो ये बाइबल तुम्हारा चरित्र बन जाएगा। अगर ये तुम्हारा चरित्र है तो यीशु मसीह तुम्हारा पहचान बन जाएगा। लेकिन वहीं पर उल्टा ये भी है, अगर हम संसार की चीजों को ज्यादा देखते हैं या ज्यादा सुनते हैं तो उसी के बारे में ज्यादा सोचेंगे, और संसारिक चीजों को ज्यादा सोचेंगे तो वही चीजें ज्यादा करने की इच्छा रखेंगे, वही ज्यादा करना चाहेंगे तो वही करते रहेंगे। तो वही चीजें, संसारिक चीजें ही हमारी आदत बन जाएगी, संसारिक चीजें ही हमारी आदत बन जाएगी, तो संसारिक चीजें ही हमारा एक चरित्र बन जाएगा। और वही जो हमारा चरित्र है वही संसारिक चीजें हमारी एक पहचान बन सकती है। लेकिन एक टाइम में था कि संसारिक चीजें हमारी पहचान थी, हम मानते हैं, लेकिन हम ये मानते कि एक पौधा था जिसने हमारे जीवन को बदला। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में हमारे जीवन की कड़वाहट को मीठापन में बदला है। बाइबल में कुछ उदाहरण में लिख रहा था, राइट? याद है हन्ना रो रो के प्रार्थना कर रही थी यीशु मसीह से, उसके दुख उसके प्रॉब्लम उसे पता था, वो जाके जस परमेश्वर से रो रो की प्रार्थना कर रही थी। लेकिन बाइबल कहता है उससे पहले वो 7 चीजें लिखा, वो अपने बारे में बोलती, बहुत दुखी हूँ, दुखिया हूँ, खाना नहीं खाती थी, रोती रहती थी, ऐसे कुछ 7 चीजें है करीब, राइट? 5, 6, 7 चीजें है। बाइबल कॉलेज स्टूडेंट है यहाँ पर, मुझे पकड़ लेके इसलिए नंबर चेंज कर दिया, राइट? लेकिन जब उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद जब वो बाहर आई, बाइबल में ये लिखा है कि दोबारा वो कभी उदास नहीं हुई, राइट? वो जब रोते रोते परमेश्वर के पास तो आई, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, दोबारा वो उदास नहीं हुई। उसके बाद हम जानते हैं कि उसको अरे कुछ तो होगा कि उसकी प्रार्थना और विश्वास की वजह से उसका रोना आनंद में बदल गया। बाइबल कहती है कि वो दोबारा वो रोई नहीं, राइट? याद रखो वो स्त्री, पापी स्त्री जिसे सब लोगों ने पत्थर से मारने के लिए भीड़ में खड़ा कर दिया और सभी लोगों के हाथ में पत्थर था। अब इमेजिन करो उस जगह पे हम होते तो क्या हालत होता कि पूरी भीड़ है, सबके हाथ में पत्थर है और हमें जस्ट मारना चाहते हैं, और हमें इतना भी पता है कि हम बचने का चांस ही नहीं हमारे पास, और ये भी पता है कि हाँ मैं गलत हूँ, और फिर हमें पता है कि कोई चांस नहीं है बचने का, और सब वो भी पत्थर से मार देंगे। अब सोचने वाले कितना भयानक मौत होगी। और वो स्त्री वहां पर खड़े खड़े रो रही है, उसका रोना शायद थम नहीं रहा होगा, रो के भी सांस रुके होंगे, उसका पता नहीं क्या हालत होगा। लेकिन उसी समय किसी ने यीशु मसीह को पूछा, स्त्री ने पाप किया है, क्या करना चाहिए? व्यवस्था बोलता है कि कोई पाप में पकड़ जाए तो उसे पत्थर से मार देना चाहिए। और यीशु मसीह खड़े होकर बोला तो ठीक है, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया। और उस कमरे में, उस भीड़ में एक भी इंसान को ऐसा नहीं लगा कि मैं पत्थर मार सकता हूँ, सबको पता था वो पापी था और सब वहां से चले गए। लेकिन उस क्षण जब सारे लोगों को बिना मारते हुए जब वो जाते हुए देखा होगा, ये अंदर ही अंदर इतनी खुश हो गए कि प्रभु धन्यवाद, राइट? मुझे नहीं पता था कि तेरे एक शब्द मुझे हमेशा के लिए बचा देगा। बाइबल कहता है कि ये स्त्री बाद में जाके यीशु मसीह के पैरों में जो इत्र उसने कमाई थी यीशु मसीह के पैरों में डाल दिया। इसका मतलब ये याद है, जब बाइबल में भी लग गया था, जो पुराने जमाने में स्त्रियां एक्चुअली कैसा होता था, बैंक बैलेंस नहीं होता था। अगर आपके पास अच्छे नौकरी करते हो, अच्छे कमाते हो तो भेड़ बकरी ज्यादा करो या फिर जमीन ज्यादा बनाओ, राइट? लेकिन उस अगर कोई व्यवसाय जब ऐसे पैसा जमा करती थी, वो भेड़ बकरी क्यों जमा करेगी? वो टाइम नहीं उनके पास, जमीन नहीं खरीद सकते थे, इतना भी नहीं आता था, तो वो लोग क्या करते थे, इत्र को जमा करते थे, धीरे धीरे बॉटल को भरते जाते थे। लेकिन उस दिन उसने अपना बॉटल लिया और यीशु मसीह के पैरों में जाके उसने तोड़ दिया। कहने का मतलब ये था, मैं पहले इसके लिए जीती थी, लेकिन आज के बाद मैं इसके लिए नहीं जीना चाहती, मैं पहले गलत करती थी, लेकिन आज वो चीज जिसके लिए मैं जीती थी यीशु मसीह के सामने तोड़ दिया, ताकि उसके बाद वो यीशु मसीह के लिए जिए। उसके जीवन को परमेश्वर ने उसके रोने को परमेश्वर ने एक तरह के नाचने में, आनंद में, लाइक आशीष में भर दिया। वो आई थिंक सिर्फ वही स्त्री इस सिद्धांत को पूरी तरह से समझ सकती है, कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया, राइट? हम देखते हैं, हमने जक्कई को रोते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जक्कई को अलग आनंद में देखा, राइट? जक्कई बहुत खुश था। यीशु मसीह को पाकर एक लंच उसकी जिंदगी बदल सकती है, राइट? एक दिन का भोजन, जस्ट साथ में बैठना, उसकी वो भी ऐसा नहीं, वो भी खर्चा करते थे सबके लिए खाना बना के, एक दिन खुशी खुशी से उसकी जिंदगी बदल गई। और उसने जो अपना संपत्ति जो बांट रहा था, उसके अंदर एक खुशी थी। लूका के 19 अध्याय में एक कहानी है। इस कहानी में मुझे सबसे अच्छी पंक्ति पता है क्या लगता है? वही यीशु मसीह ने जो वर्ड कहा, जक्कई के आनंद आज इस घर में आधार आया है, पता नहीं बच्चे
वही भाई के लिए जो मेरे घर में है, जो ये कहता है कि मैं इसे मानता हूँ लेकिन मैं इसे फॉलो नहीं कर सकता, वरना कुछ चीजें हैं जो मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैं कहता प्रभु ये सब उसके लिए भी एक बार हो जाए कि आज इस घर में उद्धार आया है। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में ऐसे लोग हैं जो होंगे, जो मे भी लाइक अविश्वास होंगे, और हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह उनके लिए भी कहे आज इस घर में उद्धार आया है, और शायद उद्धार का आनंद इस धरती पे किसी को दिखाई दे ना दे, स्वर्ग में स्वर्गदूत एंजॉय करते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग में आनंद मनाता है क्योंकि एक व्यक्ति ने उद्धार पाया है। क्योंकि हमें नहीं दिखाई देता लेकिन परमेश्वर देख रहा है कि इनके जो नरक की मौत का जो रोना था स्वर्ग के आनंद में बदल दिया है। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है, राइट। परमेश्वर में भी आप सभी के जीवन में कुछ न कुछ होगा, कुछ ना कुछ परमेश्वर के काम होंगे। बाइबल में ऐसे और बहुत सारे उदाहरण है जो मैं अभी लेना नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानी है जो परमेश्वर के पास आए, रोते रोते आए और हंसते हंसते गए। याद है 10 कोढ़ी रोते रोते आए, हंसते हंसते गए थे। याद है एक अंधा व्यक्ति रोते रोते आया, दाऊद की संतान, राइट, हंसते हंसते वापस गया। कई सारे लोग ऐसे थे यीशु मसीह के पास रोते रोते आए हैं, हंसते हंसते गए, राइट, क्योंकि यीशु मसीह ने एक पौधा दिया उनको जो उनके जीवन की कड़वाहट को मीठापन में बदल दिया, उनके रोने को हंसने में बदल दिया। हमारे जीवन को भी बदल सकता है। ओके, एक लास्ट उदाहरण। एक बार एक राजा अपने एक दास के जीवन, एक आदमी के जीवन से बहुत खुश था और उसे अपने राजमहल में बुलाया। जब वो उसके राजमहल में आया तो सोचो, अगर राजा आपके जीवन से खुश है तो वो सोचेगा या तो गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, राइट, राजा के पास, या तो कुछ अच्छा सोना वीना मिलेगा, या तो कुछ तोहफा मिलेगा। और उस उम्मीद से वो राजा के पास गया। पता राजा ने क्या कहा, मैं तेरे जीवन से बहुत खुश हूँ। सुन, हमारे घर के आंगन में कुछ पत्थर पड़े हैं, राइट, घर जाते जाते कुछ पत्थर उठा लेना जो तुझे जितने चाहिए तुझे, और वो पत्थर लेके तू तेरे घर चले जाना। आप यकीन नहीं करोगे उसमें उसे गुस्सा आया होगा, ये क्या चीजें हैं। फिर भी राजा देख रहा था, उसकी सेना देख रही थी, इसलिए उसने 2 पत्थर उठा दिया, अपने बैग में डाल दिया और घर गया। और घर जाते जाते सोच रहा था, राजा ने दिया तो दिया, क्या दिया, उसके घर के पत्थर और कुछ नहीं, राइट। जब घर गया उसने बैग खोला, सोचा ये पत्थर को फेंक देता हूँ, लेकिन क्या करूँगा। तो उसने जब खोला तो देखा वो सब सोना बन गया था। वो आदमी को समझ में नहीं आया कि ये क्या किया। वो बहुत उदास हो गया, वो सच में उदास हो गया, वो बहुत रोने लगा। पता क्यों? नहीं, और ज्यादा क्यों नहीं लिया मैंने पत्थर। हमें ऐसा लगता है, सुनो, हमें लगता है कि ये जो प्रार्थना जो है, ये वचन पढ़ना जो है, ये आराधना करना है, ऐसा लगता है क्या है प्रभु क्रिश्चियन में, सिर्फ प्रभु 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 करते रहो, राइट। जब प्रभु के सामने खड़े रहोगे आपको पता नहीं ये सोने जैसे काम थे, राइट। आपका सुसमाचार प्रचार करना सोने के जैसा काम है। आपका प्रार्थना का समय, आपका बाइबल पढ़ने का समय, ये सब सोने वाली चीजें जो स्वर्ग में आएंगे तो परमेश्वर बोलेगा, ब्रदर याद है कुरिन्थियों की किताब में कहता है कुछ लोगों के काम लकड़ी घास फूस होंगे जो आग में जल जाएंगे, कुछ लोगों का सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे होंगे। और ये सारे काम सोना चांदी बहुमूल्य वाले पत्थर है जो परमेश्वर के सामने जब हम जाएंगे तो वो हमें खुशी देगी। आमीन, आमीन। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद आज के दिन के लिए। कईयों को जीवन में आपने उनके रोने को हंसने में बदल दिया, नाचने में बदल दिया, आनंद में भर दिया। कईयों की उदासी को आपने आनंद में भरा है। धन्यवाद यीशु मसीह। क्रूस की कथा इस दुनिया में किसी भी इंसान को निराश नहीं कर सकती, किसी को भी नहीं निराश करती, सिर्फ उसी को निराश कर सकती है जो उसे रिजेक्ट करता है। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका बलिदान करें। धन्यवाद, हम भी अपने आप को जीवित बलिदान दे सके। प्रभु हमारे काम सोने जैसे काम है। धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। इस कलीसिया को आशीष देना, लोगों को और विश्वास के बनाना। इस कलीसिया के समय आएगा लोग विश्वास की कीमत समझे। प्रभु यीशु आपकी सच्चाई को जाने, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखे, चाहे कोई भी रुकावट क्यों ना आए। जैसे हमने कल सीखा, हम जलेंगे लेकिन भस्म नहीं होंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। संदेश समझ में आया सभी को, राइट। उस स्त्री का जब पाप क्षमा हुए, उसने अपने जीवन में उसने जीवित बलिदान करके प्रभु यीशु को चढ़ाया, जीवित बलिदान दिया। जब हमारे जीवन में जब वो क्रूस आता है, वो कड़वाहट जब दूर हो जाता है, हमारे पास होता है कि हम जीवित बलिदान चढ़ाएं।
परमेश्वर। परमेश्वर चाहता कि हम जीवित बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर चाहता कि क्रूस हमारे जीवन में आए, वो कड़वाहट जाए। परमेश्वर चाहता कि हम हमारे घर में वो उद्धार आए, हमारे रिलेशन में उद्धार आए, हमारे परिवार में उद्धार आए। और उसके लिए परमेश्वर चाहता कि हम जीवित बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर चाहता कि हम लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाएं। परमेश्वर चाहता कि हम घर घर जाएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता कि हम एकजुट होकर के लोगों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम संदेश जो जैसे पास्टर का पर्चे जो बांटते हैं, उसके द्वारा उनके जीवन में एक परिवर्तन आता है। उनके जीवन में जो कड़वाहट होती है वो दूर होता है। परमेश्वर चाहता है कि आज हम गार्डन फेलोशिप में थे, उसमें हम श्रेष्ठ गीत से पास्टर ने मैसेज दिया कि हम पहला जो प्रेम है हम उसे ना खोएं। वो पहला प्रेम हमारे जीवन में बना रहे। हम यीशु मसीह के साथ ना, यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहता है ताकि हम उसके प्रेम में बने रहें। हम शुरुआत में बहुत जोश में आते हैं, लेकिन बाद में वो प्रेम धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इन परमेश्वर चाहता कि वो प्रेम बना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो 10 चीजें 10 बातें याद है, भस्म नहीं होगी। हमारा विश्वास कभी भस्म नहीं होगा। और भस्म नहीं होगा। हमारा इनाम भस्म नहीं होगा। हमारी एकता भस्म नहीं होगी। हमारी आराधना भस्म नहीं होगी। हमारी हालेलुया। शुरुआत में प्रार्थना था, राइट? जब संदेश हमने सुना था, यहाँ पे पहला संदेश था पास्टर का प्रार्थना के ऊपर। याद है क्या था प्रार्थना के ऊपर? हम विश्वास करते हैं। जब आमीन हम तब बोलते जब हम अपने अंदर विश्वास कर लेते हैं, राइट? जब हम विश्वास कर लेते हैं, और जब हम विश्वास कर लेते हैं, यस, हमारे परिवार में, हमारे घर में उद्धार आता है। फिर हमें कोई हम फिर उस परमेश्वर के सामने हमारे लिए इत्र कुछ नहीं है, वो संपत्ति कुछ नहीं है, संसार की चीजें कुछ भी नहीं है। हम उड़ेल देते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से पास्टर के लिए जोरदार ताली। अभी रैप सेशन रहेगा तो हम लोग एंड करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हम क्यों ना पास्टर के लिए आप लोग प्रार्थना करें, और हम सब प्रार्थना करते हैं और एंड करते हैं। टीम के लिए, मुंबई टीम के लिए हम लोग प्रार्थना करें। यूहन्ना और जितेश, राकेश भाई, पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर, आपके अद्भुत बलिदान के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु इन दिनों में जो हम तेरे प्रेम से भरे, इन दिनों में जो तेरे आशीषों से भरे, संदेश से भरे। धन्यवाद आपके दास के लिए प्रभु। धन्यवाद उनके विश्वास योग्यता के लिए, उनके परिश्रम के लिए पिता। धन्यवाद उस टेस्टमनी के लिए प्रभु जी, जो उनके परिवार को बदल दिया परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि एक दिन कृष्णा भी बदलेंगे प्रभु। हमें विश्वास है आप कर सकते हैं प्रभु जी, आप परिवर्तन लाएंगे परमेश्वर। विश्वास प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप पास्टर उनकी पत्नी के जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर। चाहते अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छू दे परमेश्वर, और उनके जीवन में वो आशीषों को लेकर आए प्रभु। हम चाहते प्रभु आप उनसे प्रेम करते हैं, आप जानते हैं उनकी आवश्यकता, आप जानते हैं उनकी जरूरतें क्या है प्रभु। आप उन पर दया कीजिए प्रभु। हम सब मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर, आप छू लीजिए दोनों पति पत्नी को परमेश्वर। आप दोनों के जीवन से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। आप छुए अभिषेक करिए प्रभु। उस सारी कमजोरियां, उस सारा निराशा परमेश्वर के नाम से जाने पाए प्रभु। पास्टर को भी चंगाई दीजिए, जो भी बीपी और शुगर का प्रॉब्लम है आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। पूनम को आप छुए प्रभु, जो घर में इस समय, आप उन्हें भी छुए प्रभु, जो मेहनत करते तेरे सेवकाई के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। राकेश भाई उनके परिवार को छुए प्रभु।
जॉन को छुइए परमेश्वर के और भी उसे इस्तेमाल कीजिए तेरी आराधना तेरी सेवा के लिए। जितेश को छुइए प्रभु तेरे अभिषेक से भरिए पिता, जो अपने जवानी को तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करते परमेश्वर इस ट्रिप में। हमारी प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु मुंबई टीम के लिए, धन्यवाद प्रभु जी मुंबई कलीसियाओं के लिए, धन्यवाद पास्टर खान के लिए प्रभु जी। इस साल में आप उन्हें भी छू लीजिए परमेश्वर, आप उन पर दया कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यहाँ के सेवकों के लिए प्रभु, उनके विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद प्रभु जी टीम के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्रभु जी, यहाँ के कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, आराधना टीम के लिए, सभी के लिए प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद पिता जी, कल जब पास्टर जाएंगे प्रभु आप सुरक्षित मुंबई लेके जाएंगे एक आनंद के साथ प्रभु जी, एक आशीष को देखने पाए परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद यीशु मसीह, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। ऐसे हमारा आनंद बना रहे प्रभु, हमेशा बना रहे परमेश्वर। सिर्फ एक दिन के लिए, वो पहला प्रेम हमेशा बना रहे प्रभु, सिर्फ एक दिन नहीं प्रभु। प्रभु रैप्चर तक हम प्रभु तेरे साथ विश्वास योग्य बने रहे प्रभु। हाँ परमेश्वर, जब तू हमें आए तो हमें उस जगह में नहीं देखे कि हम पाप में हैं, अभिलाषाओं में हैं, उस जगह में देखे कि हम आराधना में है, संगति में है, सुसमाचार में है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु। कलीसिया को आशीषित करिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।